5 PM से फिर तुम्हारा जब होगा तुम्हारा 9th का एक साथ रहेगा ना। मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाले अब वो भेज देंगे जब मैम आएंगे, कल मिल पाएंगे आप। उससे कोई आपका तैयार दोनों हो चुका है, आगे थर्सडे को दो हो चुका है, इसको दे दो मंडे को, क्योंकि हमारा क्या है ना, अभी साइंस पता नहीं कब पूरा हो, ये भी पूरा करा देंगे अगला चैप्टर भी, तो आप एक तरीके से पूरी साइंस तुम्हारे हाथ में होगी। अभी तुम साइंस का दोगे, तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ठीक से नहीं है, हम रटने वाला काम नहीं चाहते, तो साइंस पूरी भी तो होनी चाहिए ना हमारी, तो संडे तक तो हो ही जाएगी। ये लो और वाला पार्ट नहीं आया अब तो। अभी तो तुम्हारे ही आई है, और देखो इसमें सौम्या ने बहुत अच्छा किया है, तो फिर भी इसमें तो तुम्हारे ही मेरे 28 आ गए गलती से और इसमें 10 मेरा पेपर चलो कुछ लोग के बच्चे कर लेगा। नाउ लेट अस गो अहेड। अब नहीं आ गई ना, कोई है नहीं आने वाला इसमें, तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। चलो आप पूछे, क्या पूछे? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सेट 5 देखो, बात नहीं करो अभी थोड़ा टाइम है। सो 5 तो आपने 4 खोल के दिया है, सेट 5 है क्या? सेट 5 तो सर अब मुझे बस 2 क्वेश्चन बता देंगे। चलो सेट 5 का 4th क्वेश्चन देखो, ईच रूट इज डिक्रीज्ड बाय 2, दैट इज ईच, बात नहीं करो, ईच रूट ऑफ ट्रायंगल, दैट इज ईच रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 is decreased by 2, the resulting equation is this, then और अगर मैं रूट को घटा दूं, ठीक है, 2 रूट होते हैं अल्फा बीटा, तो अगर मैं रूट को 2 कम कर दूं तो हमारी इक्वेशन बदल जाती है। इसके रूट्स क्या हैं? लेट इट्स रूट्स आर अल्फा बीटा। तो क्या तुम ऐसा सोचोगे कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा यही x स्क्वायर माइनस bx प्लस c है? और यदि मैं 2 कम कर दूं, इफ ईच रूट इज डिक्रीज्ड बाय 2, इफ ईच, क्योंकि अगर किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं, अगर यहाँ कुछ के ABCD लिखा रहता तो मैं k भी लगा देता, हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो यहाँ भी 1 ही रखा है, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मान लो ax स्क्वायर होता तब तुम k लगाते थे कि नहीं लगाते थे? मैंने k नहीं लगाया है। और जो रूट्स होते हैं वो 0 की जगह ये लिख सकते हैं, क्योंकि 0 रखते ही अल्फा बीटा आ जाएगा। ऐसा ही तो होता है इक्वेशंस में रूट, ठीक है कि नहीं? अब जरा देखो, इफ ईच रूट इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो नेहा नए रूट्स क्या होंगे? सुप्रिया, ध्रुवांशी, x माइनस अल्फा माइनस, हाँ बोलो, सॉरी अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2, देन रूट्स आर अल्फा माइनस 2 एंड बीटा माइनस 2। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? तो ऐसी स्थिति में कह रहा है देन न्यू इक्वेशन ही बदल जाएगी। न्यू इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? तो अब जरा देखो, तो इसका मतलब x माइनस अल्फा माइनस 2 और x माइनस बीटा माइनस 2, तो ऐसे में क्या हो जाएगी? जब मैंने नया रूट लिया तो ये इक्वेशन बन गई, मैंने भी तो ये, तब नए रूट्स हमने ले लिए। अच्छा पहले लेना होता है, पहले ये है, तो फिर नई इक्वेशन हमारी क्या होगी?
x² स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बोलो बात समझ में आ गई? इक्वल्स टू 0 का है। 0 मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन होता तो उसके रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको 0 रखेंगे, इनकी वैल्यू आ ही जाएगी। ठीक है कि नहीं? अब देखो ये तो तुम्हें हमने बता दिया। यहां से देखो कि अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस इंटू माइनस बी। सही है? और 1 लिख दो, इतनी बात सही है। और अल्फा बीटा क्या है? सिर्फ सी बचेगा, सी बाई 1 है यहां से। ठीक है, इसमें बताओ, इसको देख के अगर इसके ये है तो अब मुझे बताओ कि सम ऑफ रूट्स निकालो जरा। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? इट इज यहां से देखो क्या माइनस ऑफ माइनस 2 बाई 1, माइनस ऑफ माइनस 2 बाई 1। और सम ऑफ रूट्स हैं क्या? अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2। तो ये 2 हो गया। फिर से मतलब हमने कहा कि इसके रूट अगर अल्फा बीटा है तो हमने रिलेशन लगा दिया, और अगर इसके रूट 2 कम कर दिए और तब ये इक्वेशन ये बन गई है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं रूट्स को तो नई इक्वेशन ये बन जाती है। ठीक है, टेक ना लगाओ हाथ का। तो अब ऐसी स्थिति में न्यू रूट्स का सम क्या यही होगा? माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए। ठीक है, और बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2 को कितना होगा? यहां से देखो 1 बाई 1। तो 1 बाई 1। अच्छा, इससे क्या इंप्लाई होता है? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ? यहां से देखो जरा, देख लो, अल्फा प्लस बीटा और माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इससे क्या इंप्लाई होता है? अच्छा, यहां बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी था, और इन दोनों को अगर कंपेयर कर लो तो बी की क्या वैल्यू आ गई? सीधा कंपेयर करो, इधर भी अल्फा प्लस बीटा, सो बी 6 नहीं आया। अल्फा प्लस बीटा उधर बी बोलना, इधर अल्फा प्लस बीटा 6। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 तो बी की क्या वैल्यू आ गई? इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर। तो बी क्या आ गया? तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 तो b की वैल्यू तो 6 आ गई। अब हमें क्या चाहिए? b 6 आ गया, इतनी बात आ गई। लेकिन अभी भी यहाँ क्या बचा है? c बचा है। अब जरा देखो, अब हमें क्या चाहिए? अल्फा बीटा चाहिए कि नहीं? यहाँ इसको खोलो, बताओ। पहले अल्फा से मल्टीप्लाई करो और माइनस 2 बीटा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा और माइनस 2 बीटा और प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 1। इतनी बात सही है? सो में अल्फा बीटा की जगह क्या रखें? सही, क्योंकि यहाँ से इन्होंने बताया सी है। अल्फा बीटा क्या है बताओ? सी है। तो अल्फा बीटा की जगह क्या रख दो? सी। और 2 कॉमन लिया तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखें? ऐसा भी कुछ है तुम्हारे पास? अल्फा प्लस बीटा वहां 6 है, तो यहाँ रखा सी और माइनस 2 इंटू 6 और प्लस 4 इज इक्वल टू 1। दिव्यांगी सी की क्या वैल्यू है? बहुत देर -8 प्लस 8 बोलो, प्लस 9 बस 8 बता, 9 बताने तो चलो 9 बता दिया, तो सी इज इक्वल टू 9। 8 में 1 जोड़ दिया उन्होंने। ओह 1 भी है क्या? सच में बात समझ आ गई कि नहीं? तो 8 यहाँ से आया और 1 और जोड़ दिया तो सी 9 हो गया। अब सी और बी इन दोनों को इसमें डाल दो तो क्या हमारी ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी? सो पुट सिर्फ बी और सी की वैल्यू भी पूछी। उसी को निकाल के उसमें डाल दिया। तो व्हाट इज द ओरिजिनल इक्वेशन, यही पूछा गया है। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 6 in x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बस इतना ही पूछा गया है, ए आंसर करेक्ट है। इक्वेशन नहीं पूछी गई है, इसी को बोल दिया गया, बस यही है ऑप्शन। तो ए इज करेक्ट। हाँ, तो हमारा ये जो इस चीज को करने का कोई इरादा नहीं है, ये आप मत भी करो, ये ठीक है, ये मत करो। वो तो मैंने आपको बताया कि ऐसे रूट्स लिखे जा सकते हैं, तो किसी किसी सवाल में जरूरत पड़ जाती है, बस आप तुम्हें पता चल गया। इस पे आप रिलेशंस बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स लगाओ, इस पे भी लगाओ,
और कंपेयर कर लो। है आसान? भाई दोनों में लगा दिया और आपस में कंपेयर कर करके कर लिया। एक और क्वेश्चन इनका है, बताओ। सेवंथ देखो कि nth टर्म ऑफ AP is A 3A और 5A। जैसे वो कह रहा है कि अगर इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स देन व्हाट विल बी इट्स मीडियम। थर्ड क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है, तो उसमें आप ये ना मानो कि कौन सी टर्म्स है। कोई इफ ये डेटा इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड इट हैज इवन नंबर ऑफ टर्म्स, व्हाट इज मीडियन। तो फार्मूला बताओ। 2n होता है, डेटा क्या होता है? वो कह रहा है कि इवन नंबर है, 2n टर्म्स हैं, तो आप लिखो n+1 टर्म इज द मीडियन। उसके लिए तुम 100 क्यों लिखते हो? समझ में आया? और 5 2 जा 25 लिखती हो, ध्यान देना, ऐसे मल्टीप्लाई में गलती नहीं किया करो। 5 2 जा 10 दृष्टि। लास्ट क्वेश्चन में ऐसे गलती की है। अब ये देखना, तो 7th क्वेश्चन देखिए, इसकी nth टर्म पूछी गई है, तो बताइए d कितना हुआ? दैट इज 3a माइनस a, तो 2a हुआ। और an कितना हुआ? a प्लस n माइनस 1d, तो a प्लस n माइनस 1d को लिख दो 2a, तो a प्लस 2an और माइनस 2a, तो क्या हो जाएगा? 2an माइनस a, और a कॉमन ले लिया। क्वेश्चन दिया है कि ऑफ दिस AP, ठीक है, फाइंड अनदर टर्म ऑफ दिस AP। दिस AP तो nth टर्म क्या हो जाएगी? a कॉमन ले लिया, तो 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 a। और बताइए, बी ऑप्शन करेक्ट, इसमें करेक्ट है बी, इस करेक्ट। हाँ बोलिए, कौन सा है? अच्छा ये लो, इसी सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। लो एक ही है। ये ऑन है। बात नहीं करो, बात से कोई फायदा नहीं है, चुपचाप बैठना सीखो। अगर जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं बोलते कम है। तो इसी सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 15, सैंपल पेपर 5, फिफ्थ दिया है। इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 100, वॉल्यूम ऑफ करस्पॉन्डिंग स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 100% बढ़ा दिया। If radius is increased by 100%, 100% इंक्रीज का मतलब है जितना है, अगर 20% कराया जाए तो जैसे 100x है तो 120 हो जाता है, और 100 बढ़ा दो तो 200 टाइम्स हो गया कोई चीज, ठीक है कि नहीं? तो अगर डबल कर दिया 100%, तो इफ इनिशियली रेडियस वाज r और अल्टीमेटली रेडियस वाज 2r, तो इनिशियली और फाइनली वॉल्यूम क्या था? नाउ ये स्फीयर है, तो 4/3 पाई r क्यूब, और v डैश क्या है? 4/3 पाई 2r क्यूब। तो 4/3 पाई लिखो और r क्यूब भी लिखो और इंटू 8 भी लिख दो, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो v डैश क्या हो गया? 2r। 100% बढ़ा दिया। कोई चीज जब 100% बढ़ाई जाती है, हर हाँ मतलब हर 100 में 100, जरा पढ़ के सोचो, 100%, सेंट का मतलब 100, 20%, हर 100 में 20, उसका नाम में ही अलग से वर्ड नहीं आया कहीं से। परसेंट 100%, 200। सेंट तो अंग्रेजी में 100 पैसे वो कहते हैं, सेंट से तो डॉलर बनता है। 100 सेंट इज इक्वल टू $1, जानते हो कि नहीं? फिर भी समझ नहीं आया 2r कैसे आता है। 2r का मतलब है 100%। मैं इसको लिख दूं तो तुम्हें समझ आ जाएगा। परसेंट
प्रतिशत, हर 100 में 100 बढ़ा दिया। अगर रेडियस 100 था तो 100 बढ़ा दिया, तो 200 हो गया कि नहीं? देखो, इफ रेडियस वाज 100 देन इंक्रीज कितने का हुआ? 100 का और हुआ। इंक्रीज कितने का हुआ है? सर इस अकॉर्डिंग तो सुनो जरा, रेडियस 100 था तो इंक्रीज भी तो 100 का हुआ। इफ रेडियस वाज 1 देन इंक्रीज कितने का होगा? 1 का। और इफ रेडियस इज r तो इंक्रीज कितने का होगा? 1 into r। तो r था और r का इंक्रीज हो गया तो नया रेडियस क्या हो गया? न्यू रेडियस इज इक्वल टू 2r नहीं हो गया? अब चलो देखो v डैश कितना हो गया? क्या इसी को v लिखना चाहती हो? 8v। अच्छा ये बताओ वॉल्यूम में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 8। ये कैसे समझ पाएगी 700%? भाई कैसे समझी होंगी? और लोग तो 800% बोल रहे हैं, यही क्यों बोली 700%? ये फर्क आ गया। हाँ, तो मतलब कि कितना बढ़ोतरी हुई। जैसे रेडियस r से 2r हो गया तो हम नहीं कहेंगे कि 200%। अगर r से 3r हो जाता रेडियस तो आप समझे वो जैसे मैंने कहा ना, अगर रेडियस में इंक्रीज 200% है तो आप कहते हैं कि नाउ इंक्रीज इज 2r, तो 2r प्लस r 3r नहीं हो जाता जैसे यहाँ जोड़ा है? फिर से देख लें, अभी बताना। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, इसके आगे क्वेश्चन पढ़ो। अभी क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा ही नहीं है। नाउ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय, देखो हाउ मच परसेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर देखो, नाउ एमसीक्यू है, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट। देखो व्हेन वॉल्यूम, सौम्या सेंटेंस पूरा करो, वॉज बी इंक्रीज कितने का हुआ? बोलो 700%। नहीं, ऐसे बताओ। 8 टाइम्स इंक्रीज ये बता ही नहीं रही सौम्या, तुम बताओ सृष्टि कितने का इंक्रीज हुआ? जब वॉल्यूम v था तो जो नया वॉल्यूम है वो 8v हो गया, तो कितना का इंक्रीज हुआ? 100 कहाँ आ रहा है? इसमें कहाँ 100 है? जब v था तो 8v हो गया था, 100 कहाँ से लगा दे? टाइम्स भी मत लगाओ, 7v v था और अब 8v हो गया। तुम्हारे पास कुछ पैसे थे और वो 8 गुना हो गए तो इंक्रीज कितने का हुआ? जो ये है ना, x था और 8x हो गया तो कितने का इंक्रीज हुआ? क्या 7x का इंक्रीज नहीं हुआ? अच्छा v था तो इतने का। अब चाहते हैं कि वॉल्यूम अगर 1 हो तब इंक्रीज कितने का होगा? 7। और व्हेन वॉल्यूम 100 हो, क्योंकि परसेंट के लिए तो 100 बहुत जरूरी है। 100 नहीं लिखोगे तो परसेंट कैसे होगा? तो 100 में कितने का इंक्रीज? परसेंट। तो इसलिए 7v/v और 7 into 100, तो इट इज इंक्रीज इज। बोलो बात समझ आ गई? और कोई क्वेश्चन? सेट 4 में कौन सा? सेट 4 का आप कोई देखो चाहिए, एक सेट तो दे दो, चाहिए आपको? मैं यहाँ लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेट 4 का देखो 15, 12 और 15 देखो। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, कोई देखने की जरूरत है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम P and Q एट डिस्टेंस। हाँ देख लो, इससे देखो मैं अपना पेपर निकाल लेता हूँ। आप रखिए अपने पास। मुझे भी हाँ चलो, ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान दें जरा साक्षी, 27। ठीक है। किसी मीनार का उन्नयन कोण दो बिंदुओं से जो संरेखीय हैं वो आपस में समकोटि पूरक है।
एक अगर अल्फा डिग्री है या थीटा तो दूसरा कितना हुआ 90 माइनस थीटा। ठीक है, टू एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए लाइन फ्रॉम फुट ऑफ मीनारेट, मीनारेट के फुट से 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन ए लाइन एट डिस्टेंस A मीटर एंड B मीटर। ये कितने डिस्टेंस पर है और ये कितने डिस्टेंस पर है, आर कॉम्प्लीमेंट्री। वो दोनों एंगल्स कैसे हैं, देन फाइंड द हाइट ऑफ मीनारेट। तो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब जरा देखें, ये बताओ कि tan थीटा क्या हुआ, h/a, और यहाँ बताओ कि tan, ठीक है 90 माइनस थीटा cot थीटा ले सकते हैं यार। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हुआ, h/b। क्या ये आप ध्यान दें एकलव्य। अब इसके आगे क्या लिखें अगले दोस्तों बताइए एकलव्य। cot थीटा इक्वल्स टू h/b। आप इतनी देर लगा रहे हो बताने में, h/b तो क्या हो जाएगा h/b, ये हो गया। अब cot थीटा क्या होता है, तो 1/tan थीटा, क्या वो h/b है। अब पलट दो तो tan थीटा क्या हुआ, b/h। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो, क्योंकि इन दोनों के लेफ्ट में tan ही tan है, तो h/a इज इक्वल्स टू b/h, तो h का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू ab। अच्छा एकलव्य h की वैल्यू बताओ। प्लस माइनस रूट इतनी देर लगा रहे हो, तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा हो गया है, रूट AB, तो रिजेक्टिंग निगेटिव साइन h इज इक्वल्स टू रूट AB। बोलो सही है। मीडियन का फार्मूला बताओ एकलव्य। प्लस 1/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। मोड का बताइए आप, बैठ नहीं आए, बोलो आप घर में। f प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। अच्छा मीन मीडियन मोड का रिलेशन बताओ सार्थक, सरल क्वेश्चन दे दिया। बताइए सृष्टि बताओ। अब देखिए और कौन सा क्वेश्चन आपने कहा है, 15। यही तो किया 27 बात नहीं करो। बात उससे नहीं को, वो वीकर होता जा रहा है, मत करो बात। नाउ 15th देखो, हाँ क्या बोल रही हो, राइट हैंड थंब रूल है सिलेबस में, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा है। During conversion of a solid from one shape to another, the volume of new shape. अगर हमने solid from one shape to another, volume of new shape, अगर हमने conversion कर दिया solid का, एक shape से मान लो मैंने sphere से उसको कोन बना दिया या सिलेंडर बना दिया, तो क्या वॉल्यूम सेम रहता है कि बदल जाता है? सर एक 27th क्वेश्चन 27th देख लो। ओके ना 27th 2 लाइन का है, देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस b, और साथ में क्या दिया है, प्लस a प्लस b बाई a इंटू एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा इन्होंने मिडिल टर्म स्प्लिट ही करके दे दी, इन दोनों का प्रोडक्ट करो 1 है, तो हमें अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अलग अलग लिख देना है, a अपॉन a प्लस बी एक्स। इस क्वेश्चन में x का इसके रूट्स निकालने हैं, फाइंड रूट।
इस द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात करिए। अब ये देखो x कॉमन ले लिया तो a प्लस बी, और वहां पर क्या कॉमन ले लें? अच्छा साक्षी बताओ, अगर मैं a प्लस बी बाई ए कॉमन लूं, जो यहाँ होता है वही लिया जाता है और जो यहाँ का साइन है वही लिया जाता है। अगर मान लो इन दोनों में कुछ कॉमन है तो फिर कॉमन करके लो, ठीक है। अब यहाँ तो मैंने x लिख दिया, यहाँ बताओ साक्षी क्या लिखें? a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x प्लस तो हमने ले लिया ना, हमने इस तरीके से लिया, जब इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपने आप ही आ जाएगा। देख लो प्रोडक्ट, देख लो प्रोडक्ट करके देख लो 1 आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल डाल दो तो क्या वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है? जैसे 2 × 1/2 यही तो 1 होता है। तो मैंने ऐसा ले लिया जिससे कि, क्योंकि यही चीज हमें लानी है तभी तो फैक्टराइजेशन होगा, तो मुझे x लाने के लिए इसे कॉमन लेना ही पड़ा, और फिर यहाँ पे वो आने चाहिए, तो बाकी का आइडिया हो गया। जिसे नहीं भी पता होता है वो ऐसे झोंके में लिख जाता है, तब भी सही करके आ जाता है, कहता अच्छा ये ऐसे था, हमारा सही हो गया, हमको तो कुछ पता ही, क्योंकि उसको ये लाना ही वो लिख ही देता है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो हम 8th से ही सीखे चले आ रहे हैं, वो लिख भी देगा तो भी हो जाएगा, और नहीं तो करके देख लो, प्रोडक्ट करके वही आ जाएगा कि नहीं। तो हम हमारा कॉमन भी यहाँ लिख दिया, और x प्लस a प्लस बी बाई ए, तो वो भी 0, तो पहला 0 implies x is equals to minus a upon a plus b, और यदि x plus a plus by a is equals to 0, तो that is x is equals to minus a plus b। यही हो गया। और कोई पूछना है? सर 32 का सेकंड। हाँ हाँ वो 32 तो पूरा है, 29 में 45/8 इसमें दिया, उस वाले में 15/8 दिया, तो और क्या करना है? क्योंकि 45/8 से तो नहीं हो रहा है। 29 में ना, हाँ सर, तो it is making theta, अभी बताना है। तो find the height of kite, और 15 किसमें दिया है? और 45 से 8 से भी अजीब आ रहा है। हाँ वो तो अजीब आ रहा है, हमने एक का किया था, तो चलो 15/8 कर लेना इसको। 32 का 32 एक बार पूरा बता दो। हाँ सेकंड का। अरे पूरा हमें बता देते हैं, चलो सैंपल पेपर 3 का। 3 का है कि 4 का है? 4 का 3 का। मुझे तुम बताओ। मुझे 4 का चाहिए। हाँ, 4 का करें पहले। देखा ना 30। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 32 पूरा समझो, तो इसके सभी पार्ट कई बार आए हुए हैं, वो भी मैं बता दूंगा, बुकलेट की जरूरत नहीं। क्वेश्चन ये क्या करें? नाउ अब यहाँ पर दिया है, देखो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 2x² माइनस 4x प्लस 5, इसके रूट्स हैं, जीरोस हैं। ये पॉलिनोमियल दिया तो इसके क्या है? जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, सार्थक फार्मूला बताओ। तो अब हमारे पास दिया जा रहा ये है, तो फाइंड, देख लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। दूसरा पूछा गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, फिर पूछा गया है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, और 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/, और फिर पूछा गया है अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब होना चाहिए था, तो फिर तुम्हें क्यूब ले लेते, हमें कैसे पता चलेगा? वो वही है, यही रिपीट कर दिया, तो रिपीट करने का मतलब है मिसप्रिंट है, 4 तक की पावर पूछी जाती है, तो हम क्यूब ले लेते हैं, आंसर शीट में पता चल जाएगा। सर इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन गलत स्टैंडर्ड के। नहीं तो आप पहले से पता कर लो, अगर जहाँ पर प्रैक्टिस तो कर लीजिए, तो पता चल जाएगा आपको कि क्या है। चलिए अब देखिए, बात ना करो। सो अल्फा प्लस बीटा ध्रुवांशी बताओ, देख के
माइनस बी बाई ए होता है तो 4/2 ये 2/2 तो कितना लिखे? -4/2 तो कितना हो जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा 2 हो गया और अल्फा बीटा भी देखिए 5/2। अब देखो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर ये ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है? यदि मैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूं, ध्यान दो जरा, वो आइडेंटिटी क्योंकि इसमें कितनी चीज जनरेट होनी है एक्स्ट्रा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है कि नहीं? तो ये कर लें और जिसको ये चीज अच्छा ना करो, ये सब तुम्हें ये मालूम है, तुम्हें ये पता है, ये जानती हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर, वो भी बता रहा, स्क्वायरिंग बहुत सही, ये ज्यादा आसान है। इससे क्या हुआ? तो इससे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर उधर 2 का स्क्वायर 4, अब इससे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा उठा के रखते हैं। इससे समझो अल्फा बीटा 5/2 रखा, बात तो वही है। नहीं मान लो कोई आइडेंटिटी तुम्हें नहीं लगानी है तो सीधा सीधा करो आंसर, वो भी बता देते हैं, यहाँ तक की बात है। तो ये सारी चीज है, तो 2 से 2 कट गया और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया? दैट इज 4 - 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया बताइए? -1। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और इसको दूसरी तरीके से भी लोग करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, अगर तुम बहुत जानती हो तो ही बता पाओगे, वरना नहीं बता पाओगे। और अल्फा और प्लस बीटा का स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा, दोनों की वैल्यू बताओ अगर जानती हो तो। मैं बताऊं? हमारे 2 सवाल हो जाएंगे, बताओ पहले का आंसर। सर पहले 4 -1 -2ab नीचे वाले का नीचे का बताओ। -6 नीचे वाले का -6 है इसका आंसर। ये तुम जान रहे हो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के खोल के इसको दिखाएं आपको, सर डायरेक्ट समझ में आया ना? 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा है, वो इससे कटी गया तो बचा क्या बताएं साक्षी? ये समझ में आ गई बात? ये बता देना। अच्छा इसको देखो, क्या इसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिखोगे और -2 अल्फा बीटा और RHS क्या है, तो क्या दोनों इक्वल आ जाएंगे कि नहीं इक्वल आएंगे? बोलो, आ ही जाएंगे, क्योंकि आप एक्स्ट्रा वाली टर्म हटा रहे। अब इससे देखो, क्या इससे 2 अल्फा बीटा आएगा और 2 से 2 कट गया तो -2 अल्फा बीटा बचेगा, तो उसकी क्या कैपेसिटी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो -2 अल्फा बीटा क्या होता है? होता है कि नहीं? तो हम इसे लिख दें और जिसे पूछना है तो मैं प्रूव भी कर दूं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी कई जगह में आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ये ना देखो, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और -4 अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा हमने यही लिखा है, लेकिन इसे लिखते रहो, देखो कि क्या सही आता है। अब ये बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्या ये होता है कि नहीं होता है? सही है, ठीक है। अब देखो, लेकिन यहाँ तो बात अलग ही कह दी गई है। यहाँ कह रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगर जानती हो तो 9 की कोई आइडेंटिटी बोलो। a - b * a² + b² + ab। ऐसा तो नहीं। सर मैंने बोल दी a - b * a² अच्छा वैसे बता दो, ये ले लो, देखो सर अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ये सही है। अब हमारे सारे सवाल हो जाएंगे। अल्फा माइनस अब सेकंड पे आते हैं। माइनस क्या? देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताओ, लेकिन इनका एलसीएम लो। यहाँ क्या आएगा? प्लस, अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ कहीं दी है तो रख दें।
तो इसकी रखो 2 और अल्फा बीटा की क्या रखोगे 5/2। 100 में कितना हो गया 4/5। अब थर्ड पार्ट करें। सो थर्ड पार्ट कहता है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ये 100 में कैसे करें, यहाँ हम फंस गए। बताओ इसको कैसे लिखें। नीचे Now, नीचे चलो सो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तुमने नीचे बोला, उधर देखे बिना हमको बताओ। देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा मैंने सबसे नीचे वाले की बात की। और माइनस 4 अल्फा बीटा। इसमें वैल्यू डालो। क्या ये 2 है? तो 2 का स्क्वायर अब ये करवाएंगे, भी यही सवाल करवाएंगे। अब 4 इंटू 5/2, तो क्या ये 4 माइनस 10 हुआ -6। इससे अच्छा तो सबसे नीचे वाला था, डायरेक्ट मिल रहा था। पहले की वैल्यू निकाल तो चुके हमें ये थे चाहिए, मैंने उसको बता दिया। उसमें ये मांगा था, हमने दे दिया। और सर लास्ट वाले में भी हो जाता ना -1, तो सीधा तरीके से कर रहा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बताओ फिर से, हमें भी सीखने को मिले। क्या चीज? लास्ट में जो है ना उसमें भी तो डालते आराम से निकलता। हाँ। -1 तो निकाल लिया था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ ही चुका था। अभी आया है कि नहीं आया? पहले में ही तो हाँ तो निकाल। ठीक है, आ ही चुका था। लाओ, अब अगला देखो। हेलो, नाउ फोर्थ देखो। अब सेकंड, ये थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, ठीक है। आपको दिया गया है और 6th में दिया है अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4, ऐसा भी कहा गया है। ठीक है, उन्हें तो हम एक्स्ट्रा दे देंगे। ठीक है, ये क्या कर दिया? कुछ नहीं, अभी बताते हैं। जैसे अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ऐसे खेल चलता रहता है। तो बहुत सारी चीजें पूछते रहते हैं। ऐसे कम से कम 40-50 के सेट हैं। ये तुम्हें 4 ही 5 दिए गए हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चन पेपर में वो आएंगे। पता नहीं ये बेसिक। अब ये देखो, यहाँ तक समझ आ गई। फोर्थ देखो, 1/अल्फा स्क्वायर और प्लस 1/, तो लिखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर। यहाँ क्या लिख दें और नीचे क्या लिखें? बोलो सुप्रिया। अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा। चलो ठीक है, अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, उनकी वैल्यू भी बता दो। वो ही कर देते हैं। चलो ठीक है, आंसर तो निकल इतनी बात सही है। अब इसमें 4 ऊपर चला गया। -4/2। भाई ये असेंबली इलेक्शन में खड़ी है तो इनका सम्मान करना पड़ेगा। दैट इज -4/25। कौन खड़ा है? आपको जिताना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गई? फोर्थ पॉइंट, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पहले का आंसर यही डाल दिया। जो आंसर आए उसकी भी मदद ले लो। ठीक है, अब देखिए 5th पार्ट। देखिए 5th पार्ट क्या है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। दिव्यांगी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला बताओ। देखो देखो, बताओ फटाफट। अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा। सही है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा। अब इसमें हमें सबकी वैल्यू रखनी है। आप मुझे बता दें तो मैं रख दूँ। इसकी बताएं। अल्फा प्लस बीटा 2 बताने दो उसको। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -1 हाँ, माइनस 5/2। ठीक है, 5/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू -2 हो गया। अब -2 -5 कितना होता है? तो -7/2, यानी एलसीएम ले लेंगे तो यही आएगा। 2 से 2 कट गया और ये -7। अब एकलव्य में एक क्वेश्चन में और आपकी मदद चाहता हूँ। 6th में मुझे अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4 दिया गया। बोलो। अल्फा बोलो, सही बोल रहे हैं पीयूष। अच्छे भी आप बताओ। वो समझ गई मैं।
ऐसे नहीं करो, ईशान आप बताओ। हाँ ये सही, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर सर ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू वो सब बने, यही आंसर आ गया, बीटा स्क्वायर आ गया यही आंसर। ये बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये इसकी वैल्यू बताओ। डायरेक्ट यही वाली वो लगा देंगे। एक इसकी भी बता दो ना, इसकी अभी नहीं आई क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अभी नहीं निकाली? नहीं चलो कोई बात नहीं, अल्फा माइनस बीटा की कहीं निकाली कि वो भी नहीं निकाली? नहीं हाँ निकाली है इसे ले लो, -6 इसको और तोड़ो, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा। अच्छा यहाँ से बताओ, अगर ऐसी चीज हो तो बताओ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर क्या होगा? -6। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? -1 और रूट के अंदर -6 और इसके अंदर क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा 2। तो 2 और -1 को क्या कर लो? -2 रूट -6। तो यहाँ लिख दीजिए डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो बात समझ में आ गई? आपने ये किया। इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? हाँ, वो ठीक a है, प्लस बी माइनस बी। ये वैल्यू कहाँ से उठाई? वहां से उठाई। हाँ। इसको तोड़ दिया। वो रूट अंडर रूट -6 वो अभी अल्फा माइनस बीटा यहाँ तक आ गया। हाँ यहाँ बताओ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर यदि -6 हो तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? अंडर रूट का -6। वो भी प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, वो भी सुविधा है, क्योंकि स्क्वायर रूट करने पे क्या करना चाहिए? प्लस माइनस। लेकिन प्लस माइनस लगा भी दोगे तो वो जो बाहर अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस माइनस, तो बाहर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। प्लस माइनस को बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस। समझ में आ गई बात? अरे ये प्लस माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस को माइनस में बदल देगा, माइनस माइनस प्लस। यही सवाल कर। सेक्शन डी का कौन सा? That is 32 का सेकंड। 32 का देखो सेट नंबर 3 है। चलो एक सवाल और देखो। सेट 5 और 6 के लिए हम सोल्यूशन भेज देंगे। आप ये समझो कि बस जैसे जैसे मैं सेट करा रहा हूँ, थोड़ा घोड़े को दौड़ाया जाता है। समझ में आया? और हमारी तरफ से दौड़ोगे कम से कम 50,000 रुपए जीतोगे, जैसे वो दृष्टि द्विवेदी जीती। हर जगह पूछ ही पूछ, कहाँ ढूंढते ढूंढते आएंगे पैसे देंगे 10 और फोटो खिंचाएंगे 10,000 देके चुपचाप चले जाएंगे। हाँ ऐसे, हाँ यही होता है। जो टॉपर हो जाते हैं ना एक बार, और बहुत आसान है, सिर्फ तुम्हें यहाँ जो सेट दिए जा रहे हैं वो करते जाओ। हमसे जो फिजिबल होता है हम तो चेक करते रहते हैं अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से करते रहिए और हम फिर चेक कर करके आपको थोड़ा देर सवेर होगा, लेकिन आप बस देते जाओ अपनी ईमानदारी से कि कितना है, देखते जाओ। आप देखोगे कि इतनी कैपेसिटी है आपकी जितनी। ये तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ जयपुर रीजन की। अगर तुम राजस्थान रीजन के और हुए तो और पैसे की बारिश है। तो उसके अलावा फ्री सीट भी है आगे जो वो कर रहे हैं, बहुत कुछ है। लेकिन पैसे का तो इतना कैश वैल्यू 5,000 स्कूल से, इसके अलावा भी। तो वो -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू वो वाली कौन सी आइडेंटिटी थी? अब ये देखो 30 सेकंड सेट नंबर 3 है ना, सेट 3 का सेट 3 आफ्टर ऑल 32 नंबर। चलिए नाउ ओके, तो आफ्टर ऑल में देखें इफ अल्फा बीटा, ये तो सेट 4 है, ओके 32 देखो, ए पर्सन ऑन टूर हैज ₹4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। देख लो ऑन टूर, टूर पर है हैज, उसके पास इतने रुपए खर्च करने के लिए हैं। इफ ही एक्सटेंड हिज टूर, इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 days,
के लिए और बढ़ा दें, he has to cut down his daily expense by rupees. He has to cut down his daily expense by ₹70। जब हमारे पास पहले चेकोस्लोवाकिया था, फिर चेकोस्लोवाकिया का टुकड़ा हो गया तो चेक गणराज्य अलग बना और स्लोवाकिया अलग बन गया। तो हमको कश्मीर में JNK में मिला था चेक गणराज्य का व्यक्ति। बोला पहले हम ब्रेड के साथ बटर खाते थे और फिर अब हम ब्रेड के साथ जैम खा रहे हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन तक कश्मीर घूमना है। तो उसने अपने एक्सपेंसेस घटा दिए और उसने घूमने के लिए 3 नौकरियां छोड़ी और 3 बीवियां भी छोड़ी। बोला हमें भारत घूमना है, भारत इज सो एक्सोटिक। उसकी वाइफ ने कहा तुम कितना घूमते हो, ऐसा मत करो, ये हमको भी घुमाने ले जाओ। बोला तुमको घुमाने का पैसा नहीं फिर अब ब्रेड खाएगा कुछ दिन। तो अब ये चीज है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने बताया कि चेक गणराज्य में एक पुरुष एवरेज अपनी लाइफ में 5 बार शादियां करता है और एक स्त्री भी अपनी लाइफ में 5 शादियां करती है। वहाँ जरा सी बात पे छोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात बताई गई, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ हिज टूर। तो वो कितने दिन वहां रुकना चाहता था। फाइंड ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर। देखो, लेट हिज ओरिजिनल टूर वाज ऑफ X days एंड पर डे एक्सपेंस वाज Y। कुछ एक ले लो। तो लेट हिज, वो हम क्वाड्रेटिक बना देंगे। लेट हिज ओरिजिनल टूर वाज ऑफ X days and per day expense, per day original expense, तो Y rupees। तो ऐसे में अगर तुम रोज 100 रुपए खर्च कर रही हो साक्षी, ठीक है, और तुम 100 रुपए खर्च करती हो, 10 दिन का टूर है तो कितना खर्च कर लोगी? 1000 रुपए। तो मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? It is equals to X days और into rupees Y per day। तो डे से डे कट गया और ये कितना है? 4200। तो XY और जो रुपीज है उससे रुपीज भी कट गया तो XY कितना आ गया? 4200 आ गया। सही है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब जरा देखो कि अगर वो अपने टूर को 3 दिन बढ़ाता है तो क्या ये X + 3 हो गया और Y - 70 हो गया? क्या यही 4200 है? क्योंकि जेब में तो उतने ही पैसे हैं। सेकंड वाली क्वेश्चन वापस। If he extends his tour for 3 days, then he has to cut down expense by 70 rupees per day। क्योंकि ये बढ़ाओगे तो दूसरा घटाना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 4200 फिक्स है तुम्हारे पास। तुम अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ा दें, साक्षी के हमें तो और रुकना था, 20 दिन रुकेंगे तो फिर 85 रुपए खर्च करें, फिर कहें हम तो 40 दिन रुकेंगे तो 25 रुपए खर्च करें। 4 दुकानों में रेट पूछें, चलिए बात समझ है कि नहीं? ये समझ में आया कि 3 दिन टूर बढ़ा लिया, सो न्यू टूर के डेज कितने हो गए? X + 3 और ये कितना हुआ? पर डे एक्सपेंस, उसे अब कम करना पड़ेगा 70। लेकिन जितना वो खर्च कर रहा है वो यहाँ आते ही उसने प्लान कर लिया। ये नहीं कि कुछ दिन वैसे उड़ाया उस चेक गणराज्य की तरीके और फिर बाद में ब्रेड जैम, ऐसे नहीं किया। आते ही उसने फैसला किया नहीं ये तो बहुत अच्छी जगह है, एक्सोटिक है, यहाँ हम पूरे 20 दिन रुकेंगे। तो ऐसे में उसने कहा 50 रुपये पर डे काम चला लेंगे। अब जरा देखो, इतना समझ में नहीं आया, समझ ये नहीं है ना, फिर मैं दूसरी तरीके से बताऊंगा। नहीं तो यहाँ से देखो, X से मल्टीप्लाई करो Y का और फिर X से इसका करो, 3 से करो। अच्छा, अब मुझे ये बता दो कि XY क्या है, यहाँ से जरा देख के बताओ। तो चाहे सिंपली भी कट कर दो और नहीं तो वैल्यू रख के कट कर दो। 4200 और -70x और प्लस -200, तो ये कट हो गया। तो अब जरा देखो 70x
-3y और प्लस y की जगह एकलव्य क्या रखें? आप बात करते रहते हो तो पता नहीं चलता। y की जगह क्या रखें? करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा एकलव्य ने कि y की जगह 4200 भाई, इसीलिए तो इनका एक लक्ष्य है, इसीलिए नाम पड़ गया एकलव्य। तो हर चीज ये प्रिसाइजली बताते हैं। तो अब देखिए ये वैल्यू रख दी, कहाँ से रखा मैंने भाई ये बताओ? इक्वेशन इसी से रखा क्या बताओ? 4200 और बाई एक्स, तो ये y रख दिया कि नहीं इसी में? ये देखो रखा है, सही है। हमने बस इस दूसरी इक्वेशन बना के अब y की जगह रख दिया। अब हम इसका क्वाड्रेटिक बनाएंगे, लेकिन उससे पहले 70 से डिवाइड कर दें, ठीक है? तो 70 कॉमन लो जरा। 70 कॉमन लिया तो यहाँ x आया, सब चीज इधर आ गई उधर। अब देखो यहाँ पे तुम 70 कॉमन लो, देखो 600 तो ये, अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 1800 हुआ और बाई एक्स और प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0। अभिषेक अंदर क्या आएगा? 70 तो खत्म हो गया, वह नीचे चला गया। यहाँ बताओ हाँ अच्छा, मतलब 70 हमने कॉमन लिया तो 60 बचा ना, 180 सही है। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x और इक्वल टू 0/70 कर दिया, वो तो खत्म ही हो गया। अब इसे रीऑर्डर करो, 12 एंड सही बता दिया आपने, 15x और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 15 और x प्लस 15, तो x माइनस 12 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सुप्रिया उसका ओरिजिनल टूर कितने दिन का था? 12 डेज का था। अब वो प्रतिदिन कितने रुपए खर्च करना चाहता था बताओ जरा भाई, बड़ा देर लगा। 400 देर ज्यादा लगा। So x इज इक्वल्स टू 12 कॉमा माइनस 15, इसको रिजेक्ट कर दिया और इसको सेलेक्ट कर दिया। सो हिज ओरिजिनल टूर वाज ऑफ 12 डेज और 12 से डिवाइड कर दो तो प्रतिदिन का एक्सपेंस 350। हाँ। सो और y कितना आ गया? 4 to 350। सो हिज ओरिजिनल 350 कैसे? इसी में डिवाइड कर दिया 12 से। 12 है ना, कितने दिन है? 12 दिन का टूर था, 4200 लेके आया था, तो y आ गया। y प्रतिदिन का एक्सपेंस है, पर डे एक्सपेंस। देख लो हम बता देंगे आप। एंड ओरिजिनल टूर वाज ऑफ 12 डेज। और कोई क्वेश्चन किसी का बाकी है तो पूछो। इसी में का इसी का देखिए ओके, इसका 18 देख लें। चलो नाउ सेट नंबर 3 का 18 देखो, सेट 3 18। किसी भी क्वेश्चन को रटने का प्रयास नहीं करें, जो भी हो पूछ लें। यहाँ पर है ना, रटना अच्छी चीज नहीं है। देखो इफ एक्स आईज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल, क्या लिखा है? इफ एक्स आईज आर, बात नहीं करो, मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल। तो और ये भी कहा गया है ऑफ ए ग्रुप डेटा एफ आईज आर फ्रीक्वेंसी, ये कॉमन नोटेशंस है। एफ आईज क्या है? आर फ्रीक्वेंसी, ये उनकी बारंबारताएं हैं। एंड आर द करस्पॉन्डिंग एंड एक्स बार इज मीन, ये अरिथमेटिक मीन ही होता है। सो अब ये पूछा गया है देन
सिग्मा एफ आई एक्स आई और माइनस एक्स बार ये किसके इक्वल होगा? सिग्मा क्या है? जो लिखा है बस इसी को लिख दो, तुम्हें ज्यादा नहीं करना है। सिग्मा का मतलब सबका एडिशन होता है। अच्छा आप ये बताइए कि ये होती क्या चीज है? सिग्मा तो दिया है, तो सिग्मा दिस आप इसी को लिखो, सबको जोड़ेंगे ना, तो लिखो f1 x1 और माइनस एक्स बार, अलग अलग वैल्यू रख के जोड़ी जाती है। अब 2 रखो, कोई भी चीज होती है ना। यहाँ पर i कब से कब तक है बताओ? 1 से n तक, तो पहले 1 रखा, अब कितना रखने जा रहे हैं? तो बोलो f2 x2 और माइनस एक्स बार। पूरी टर्म आती उतनी बार, ये नहीं कि ये एक ही बार आएगा, सब कुछ उतनी बार आएगा। और अंत में क्या आएगा बताओ? fn xn और माइनस एक्स बार। यहाँ तक समझ में आ गया? इन्हीं सबको तो ऐड करना है। सिग्मा का मतलब है उन्हीं सब टर्म में 1 2 3 से n तक डालकर उनको जोड़ो। तो बताओ पहली टर्म जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ? f1 x1 प्लस और से लेकर fn xn, और ये कितने टर्म है बताओ? क्या ये n x बार हुए? देखो माइनस एक्स कितनी बार आया? क्या n टाइम्स नहीं आया? अच्छा इसमें आप बताइए, क्या आप ऐसा सोचते हो कि इसे f1 x1 प्लस f2 x2 और प्लस fn xn और इसको मैं डिवाइड कर दूं n से और यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ गड़बड़ होगा? लेकिन अगर इसको मैं, ये n कुछ और नहीं है, ये n ही f1 प्लस f2 है और प्लस f3 से लेकर, यही है कि नहीं? तो मैं वही वैल्यू डाल दे रहा हूँ। और बताओ सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई क्या होता है? ये जानते हो कि नहीं? तो ये ठीक लग रहा है कि आपको कि सिग्मा एफ आई लिख दें। ये अब ये क्या इतना एक्स बार हो गया? ये क्योंकि n कुछ नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी का सम है। ऐसे तो टेबल में भी तुमने किया है ना कि क्लास मार्क को किससे मल्टीप्लाई किया? फ्रीक्वेंसी सबको जोड़ दिया, तभी तो टोटल निकलता था। और डिवाइड किससे करते थे? f1 f2 से। वही चीज तो है मीन, तो ये मीन ही तो है। और मीन के साथ और क्या बताओ? n और माइनस n x बार, तो पियानी आंसर क्या आ जाएगा? सर ये सेकंड लास्ट सही है? बोलो यहाँ से ना, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हुआ, इसे मैं ठीक कर देता। ये देखो तुम यहाँ पर सिग्मा एफ आई करो और इंटू सिग्मा एफ आई, ये चीज समझ में आई? तो अब ये बताओ सिग्मा एफ आई और ये ऊपर क्या हो गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन सिग्मा, और सिग्मा एफ को ही n कहते हो क्या? क्योंकि और n एक्स बार, और इसे क्या कहते हो? बोलो। दैट इज एक्स बार n और माइनस n एक्स बार, ये एक ही चीज है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? बेसिक में बताओ। वो आईफिल टावर वाले का सेकंड पार्ट है, उसका सेकंड पार्ट किसमें का? सेट अरे सर वो डिस्टेंस हाफ करके मत बताना, वो जो नॉर्मल मेथड। सर अपना हमारा वाला स्टैंडर्ड वाला, तब तक हम चलते स्टैंडर्ड वाले। सेट 3 आप पूछ रहे हैं ना? स्टैंडर्ड बोलते हैं, सौम्या स्टैंडर्ड तो और सौम्या का कौन सा? वही 37 का सेकंड पार्ट। सेट यही है? हाँ चलो सब मिटाना मुझे। ठीक है, बात ना करिए। क्वेश्चन देखिए 37 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 37 आईफिल टावर, तो ये सेकंड पार्ट ऐसा दिया गया है और साथ में आईफिल टावर में यहाँ से, ठीक है? तो ऐसा हुआ है, ठीक है? और एज वेल एज टू सूट स्टेशन, कम्युनिकेशन स्टेशन, ये वर्ल्ड वार 1 में ये कम्युनिकेशन स्टेशन के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन बाद में ये एक दर्शनीय स्थल बन गया। सो अब यहाँ पर टेलीविजन ट्रांसमिशन एंटीना है और टू सूट द रूम्स फॉर लोकेटेड, कुछ रूम्स भी हैं एज वेल एज ए स्वीट।
मतलब जहाँ पे लोग ठहरते हैं। फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग 324 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ बेस ऑफ एफिल टावर, तो कोई पर्सन यहाँ पर, यहाँ ऊपर खड़ा हुआ है और ये एक बेस है जिसमें ये रोड जा रही है और आगे भी जा रही है, ये रोड है ना, तो इस पे कार चलती है और कार एफिल टावर से जाती है, उधर भी चली जाएंगी, बस एक तरीके का गेट है। तो अब एक कोई पर्सन 324 पे खड़ा हुआ है और वो यहाँ से आती हुई कार को देखता है, ऐसे देख रहा है, तो क्या ये 90 डिग्री है? सो अब इसको हम ऐसे बना लें, ये देखो ये 324 मीटर है और वो पर्सन शुरू में बताओ कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, वो बेस दिया हुआ है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ बेस ऑफ एंगल, ठीक है। इसको कह रहा है देखो 324 मीटर है फ्रॉम द बेस, वो जब उसको ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाया जाता है? 45 डिग्री। अब वो पास आता है, कितना पास आता है? ठीक है, हाउ टॉल, इसी से हमें पता लगा लेना है। तो यही चीज tan 1 की वैल्यू रख दो, सेकंड पार्ट, चलो उसका सेकंड पार्ट। सर वो नॉर्मल तरीके से बताना, हाँ। ताकि इस टाइप का क्वेश्चन और आ सके। चलो ये वाला मेथड मुझे ऐसा लगता है हर बार एप्लीकेबल नहीं है। देखिए यहाँ तक पता चल गया। तो tan 45 क्या है? इट इज इक्वल टू h बाई बेस, हाइट बाई बेस। डायग्राम का मतलब है कि मान लीजिए एक एफिल टावर ऐसे खड़ा है और ये बेस है और बेस में यहाँ से जो रोड है, तो अब मान लीजिए ये रोड जा रही है और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, तो एक पर्सन इसको देख रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो 90 डिग्री है क्या? अगर ऐसे देख रहा है 90 होगा, क्योंकि तुम किसी गेट क्यों जा रहे हो, वहाँ कोई ऊपर है ऊंचाई पे, तुम एफिल टावर देख रहे हो, तो एफिल टावर का टिप तुम्हें कितना लगेगा? यही टिप ले लो, इतना ही टिप है मान लो, तो ये 90 डिग्री है। और ये कितनी दूरी पर है? तो ये हाइट पूछी गई है, तो बताओ हाइट अपॉन बेस कितना हो गया? h बाई 324, तो h कितना हो गया? 324 मीटर, बोलो सही है। अब वो पास आ गया, और कितना पास आया? It takes 15 minutes for angle of depression from top of tower to the car. A car is moving. अब ये पर्सन नहीं रहा, अब ये अमीर हो गया, ठीक है, इसके पर्स में पैसे आ गए, अब कार आ गई, देखो, तो ये कार हो गया, ठीक है। तो समझिए, नाउ कार इज मूविंग टू एफिल टावर एंड आईफिल टावर, और 15 मिनट्स के अंदर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है, तो पहले कार का डिप्रेशन था और फिर बाद में जब ये कार पास आ जाती है, ये देखो, तो डिप्रेशन कुछ और हो जाएगा। फिर से देखें सेकंड पार्ट। सर डायग्राम, अभी डायग्राम नहीं, वो तो मैंने 3D बनाया, यहाँ देखो ना, हाँ सर, 2D अच्छा कि मान लें ये पर्सन है और ये ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति एक कार को देख रहा है, वो उसे सस्पिशियस निगाहों से देख रहा है कि कोई बर्गलर तो नहीं आ गया। तो ये देखो, तो अब एक कार मूव कर रही है, लेट स्पीड ऑफ कार इज v, 15 मिनट में v मीटर पर मिनट ले लो, मीटर में निकालो। तो और अब ये बताइए पहले कितना था? 30 to 60 हो जाता है। पहले डिप्रेशन, अवनमन कोण कितना था? 30, लेकिन 15 मिनट बाद ये कितना गिर गया? 60। अच्छा, नाउ लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x ले लेना, x मीटर पर मिनट। तो बताओ 15 मिनट पे कितना चला? सो नाउ इन 15 मिनट्स जो डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है? बताओ, स्पीड का क्या फार्मूला है? अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होगा? ट्रेवल, इट इज इक्वल्स टू स्पीड और इनटू टाइम। अगर मान लो फार्मूला नहीं पता है तो यूनिट आपकी मदद करेगी। स्पीड कितनी है और इनटू 15 मिनट, तो मिनट कर दिया और आपको सही पता चल जाएगा कि मैंने
सही निकाल लिया। हाँ इतना ठीक है। अब 15 मिनट में ये बोलो ये डिस्टेंस कितनी है, अगर सही है तो प्रियांशु तुम ही बताना, बात करते ये डिस्टेंस कितनी है। रुक जाओ ये बताएंगे, बातचीत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, अब उनको भी समझाओ। कौन से डिस्टेंस? आप बताइए ये डिस्टेंस कितनी है। हाँ अभिषेक 15 ईशान। मीटर। दैट इज ये 15 मीटर बता रहे हैं, इनकी बात सही है। 15x मीटर होगा। 15x तो x लिखो फिर, एक्स भी है। x भी तो साथ में आएगा, सही है। अच्छा अब हमने नहीं लिखा तो आप लिखो, मिसप्रिंट तो होता ही है। 15x मीटर हुआ कि नहीं। अब ये 15 मिनट चल लिया और इस एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब जरा देखो सामने उधर पे मिसप्रिंट करो। और कहाँ पे, डायग्राम 15x लिखे। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ें। तो ये बताइए आफ्टर हाउ मच टाइम द कार विल रीच द बेस, लेट इट टेक्स t टाइम टू रीच द बेस। तो तो वो 60 से वो आ जाएगी सर t टाइम टू रीच। एक बार क्वेश्चन पेपर देना। अब ये मतलब हम ये पता तो कर लेंगे। ये बताओ ये 60 है तो क्या ये भी 60 और ये 30 तो ये 30। और वही एफिल टावर है, क्या उसकी ऊंचाई कम ज्यादा भी होगी कि 324 ही रहेगी। चलो 324 मीटर, लेकिन ये नहीं बदले, ये तो कार है, ये कहीं से ये 324 थोड़ी ना है, वो पर्सन था। टाइम कहाँ से कहाँ तक का है? टी टाइम है इसके आगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का। तो बताओ टी टाइम में वो कितना चल लेगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी टाइम। TX मीटर। सो यानी 15 मिनट में 15x चला तो t मिनट में कितना चलेगा, t मिनट। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट इज इक्वल्स टू tx मिनट मीटर। अब जरा देखें इसी फिगर में क्या ये tx है। अब ये देखो, लेकिन यहाँ एक नया फिगर बनाते हैं। ये देखो ये 30 है और ये 60 है, तो ये 60 हुआ, ये 30 है, ये 15x, ये tx। और एफिल टावर तो वही ले लें, वैसे जरूरत नहीं है तुमको, ये h कट ही जाएगा, h लेना हो तो h भी ले सकते, h कट जाता है, हमें ज्यादा से मतलब नहीं है। देखो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बुक में है, उसमें कट गया था तो हम यहाँ भी कर लें। तो अब इधर देखो कि बताओ tan 60 क्या है, h अपॉन tx। अच्छा tan 30, आप बताओ पीयूष। वो सब ठीक है, आप tan 30 को बताओ यार क्या होता है। 30h by 15x plus tx। ये सही, h बाई 15x प्लस tx, इतना सही है, बोलो। अच्छा अब ये कितना है, 1 बाई h बाई tx, 324। ये सही है। अब वहां देखो 1 बाई √3, सर इक्वल्स टू थोड़ा देखो 15 प्लस t है और ये x। H की वैल्यू पुट कर दे। ये देखो इन्होंने बहुत अच्छा कह दिया। इन्होंने क्या कहा कि यहाँ से ये दो अलग अलग चीजें दिखाई मैंने। इन्होंने कहा सर h बाई x यहीं क्यों नहीं छोड़ देते। ये क्या कर दिया? देख लो, मतलब ये कह रहे हैं कि if two things are equal to same thing then they are equal to one another। तो it is √3t। अब कंपेयर कर लो तो बोलो √3t किसके इक्वल हो गया, 15 प्लस t बाई √3। और √3 अगर यहाँ चला आए तो नाउ तो 3t इज 15 प्लस t, तो 3t माइनस t, तो 2t 15, तो t कितना हुआ 7.5 t तो मिनट हो गया। लेकिन हमने स्पीड तो पता ही नहीं की क्या थी, अब हम स्पीड पता करना।
दिस द बेस ऑफ टावर, ठीक है। हाँ सर उस कंपेयरिंग के उधर आपने क्या क्या समझा? समझो इस चीज को, ये h और x कॉमन है तो h बाई एक्स यही रहने दो और ये ऊपर ले जाओ। अब इसके आगे के डाउट कल बताए जाएंगे, ये सवाल करो, हम बेसिक के कल बता देंगे, कल पूछ लेना, ये कर लो, ये बहुत जरूरी है, इसको इसीलिए हमने छोड़ रखा है।